मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के आगे के भाग को देखेंगे। यह इस वीडियो का पार्ट 2 होगा क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने पैराग्राफ 1, 2 और कवि के परिचय को देखा था। और ये ऊपर जो मेरा फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको लिखा हुआ, ये मैंने इसलिए पिछले वीडियो में दिया था ताकि आपको अलग से कोई दिक्कत हो तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये 9006994788 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अभी तीसरे पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे। इसके पीछे के वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हम लोगों ने 1, 2 और लेखक का परिचय देखा था। तीसरा कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। अब ये कंडक्ट का मतलब होता है चरित्र या आचरण, मतलब सभ्यता हमारे चरित्र या आचरण का वह आदर्श है विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब जो मनुष्य को उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। पाथ मतलब रास्ता और ड्यूटी मतलब कर्तव्य। वह हम मतलब सभ्यता हमारे चरित्र का मतलब वह आदर्श है जो मनुष्य के उसको कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब हुआ कर्तव्य का निर्वहन, है ना, कर्तव्य का पालन करना। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी मतलब नैतिकता का अवलोकन। ऑब्जर्वेंस मतलब अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, समझते हैं ना। तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कन्वर्टिबल टर्म्स का मतलब होता है कि परिवर्तनशील पद, मतलब जो हमेशा परिवर्तनशील है, बदलता रहे। तो इस पूरे लाइन का मतलब होगा कि कर्तव्य का निर्वहन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी मतलब नैतिकता का अवलोकन, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये परिवर्तनशील पद हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन। इसका मतलब है कि नैतिकता का पालन करके ही हम अपने मतलब दिमाग पर और भावनाओं पर, जुनून पर नियंत्रण रख सकते हैं, मतलब मास्टरी कर सकते हैं। एकदम नहीं होता उस पर कंट्रोल, उसको अपने कंट्रोल में कर लेना। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, मतलब ऐसा करके हम अपने आप को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में सभ्यता का अर्थ होता है अच्छा चरित्र, मतलब गुजरात में अच्छा चरित्र होना ही सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। चौथा पैराग्राफ कहता है इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया तब भारत, एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, मतलब जैसे बहुत से लेखकों ने इसको दिखाया है, शोन मतलब दिखाना, बहुत से लेखकों ने इसे दिखाया है। हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, मतलब कि इनसे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, और यह ऐसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। मतलब इस पूरे का अर्थ क्या है, अगर यह परिभाषा सही है तो बहुत से लेखकों ने भारत को जैसा बताया है उनसे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब जो लेखक लोग भारत के बारे में बताते हैं उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो ये दिखाते हैं कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत ऐसा ही है जैसा इसे होना चाहिए, है ना। एंड दिस इज एज मतलब यह ऐसा ही है, इट शुड बी जैसा कि इसको होना चाहिए, माने दूसरे लोगों से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा देखते हैं, वी नोटिस डैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मतलब हम देखते हैं, हम ध्यान देते हैं कि दिमाग जो है वो एक मतलब रेस्टलेस बर्ड है, मतलब कभी आराम नहीं करने वाला पक्षी है। द मोर इट गेट्स
द मोर इट वांट्स, मतलब इसको जितना दो इसको उतना ही चाहिए, उतना ज़्यादा यह चाहता है, जितना इसको मिलता है उतना ही ज़्यादा यह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और यह मतलब फिर भी असंतुष्ट रहता है, मतलब इसको जितना दो इसको और उतना चाहिए और फिर भी असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, मतलब जब हम अपने पैसन में मतलब अपने भावनाओं में जितना लिप्त होते जाते हैं, इंडल्ज मतलब लिप्त होना, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, मतलब ये उतना ही अनियंत्रित होते जाते हैं। अनब्रिडल्ड मतलब कंट्रोल से बाहर, जो कंट्रोल में नहीं, अनियंत्रित होते जाते हैं। आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज, है ना, पूर्वज, एंसेस्टर्स पूर्वज कहते हैं। देयरफॉर सेट ए लिमिट ऑफ आवर इंडल्जेंस, मतलब इसलिए हमारे पूर्वजों ने मतलब तृप्ति की एक सीमा तय कर दी, मतलब जो हमारी संतुष्टि है उसकी एक सीमा तय कर दी। दे सॉ डैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उन्होंने ऐसा देखा कि खुशी का संबंध मतलब मानसिक परिस्थिति से है। हैप्पीनेस जो है ये मेंटल कंडीशन है, वो मानसिक परिस्थिति से है, मतलब इसको भौतिक सुखों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि हाँ हमको लगता है कि हमारी गाड़ी हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास बड़ा बंगला हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो इसका कोई संबंध मतलब भौतिक सुखों से नहीं है। खुशी जो है वो मानसिक सुख से मिलती है। छठे पैराग्राफ को देखते हैं। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि कोई आदमी अमीर होगा तो वह खुश भी होगा। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और गरीब रहे तो वह नाखुश रहे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि कोई आदमी अमीर है तो वो खुश रहेगा और जो गरीब होगा वो दुखी रहेगा। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीरों को प्रायः मतलब उदास देखा गया है, अनहैप्पी मतलब उदास, दुखी। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा जाता है अधिकतर। मिलियंस विल अवे रिमेन्स पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब रहते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, मतलब इन सब को देखने के बाद आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड, डिस्यूडेड मतलब क्या होता है या दूर रखना, मतलब आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, मतलब इन सब को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें आराम से और आनंद से दूर रखा। अब है वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, हम लोग आज भी मतलब उसी प्रकार जी रहे हैं जैसे हजारों साल पहले थे। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर, नहीं फॉर्मर टाइम्स इतना ही पर रखते हैं क्योंकि वाक्य ज़्यादा लंबा होगा तो आपको दिक्कत होगा। तो वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, मतलब हम लोग की झोपड़ी उसी प्रकार है दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो पुराने समय में रहता था, है ना। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी स्वदेशी शिक्षा, इंडिजीनियस मतलब अपने देश की, स्वदेशी शिक्षा भी वैसी ही है जैसे पहले थी, सेम एज बिफोर जैसे पहले थी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, मतलब हमारे पास जीवन बर्बाद करने वाली प्रतियोगिता पद्धति कोई नहीं है। लाइफ कोडिंग मतलब जीवन बर्बाद करने वाली, और कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, हमारे पास जीवन बर्बाद करने वाली कोई प्रतियोगिता नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि जैसे विदेशों में लोग एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, चाहे वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो या कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, एक दूसरे को पीछे छोड़ने में सब लोग लगे हुए हैं, तो ये इससे जीवन बर्बाद होता है, ऐसा महात्मा गांधी का सोचना है। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage, मतलब
हर कोई अपने पेशे या व्यापार में लगा हुआ है, मतलब नियमित रूप से लगा हुआ है, हमेशा लगा हुआ है, रेगुलर वेज, मतलब हमेशा मतलब अपने पेशे या व्यापार में हर कोई लगा हुआ है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनरी का आविष्कार नहीं जानते थे। मशीनरी मतलब आप समझते हैं ना, मशीनों से उत्पादन करना, तो वो हम लोग नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। बट आवर फॉर फादर्स न्यू डैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे। फॉर फादर्स मतलब पूर्वज। इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम इन चीज़ों में उलझ गए तो वी शुड बिकम स्लैब्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, तब हम अपनी नैतिकता खो देंगे। जो हमारे नैतिक नियम है, नैतिकता जो है वो हम खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर द डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। और ये सब देखने के बाद उन लोगों ने फैसला किया कि हम वही करेंगे जो हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। मतलब उन्होंने देखा कि हमारी खुशी और हमारे स्वास्थ्य हमारे हाथ और पाँव के इस्तेमाल करने में ही है। सातवें पे देखते हैं, सातवां क्या है। दे फर्दर रीजनड दैट ए लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर एंड ए यूजलेस इनकम्ब्रेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। उन्होंने पाया कि मतलब जो बड़े शहर थे, लार्ज सिटीज, वेयर स्नेयर मतलब वो जाल के समान थे, है ना, एंड ए यूजलेस इनकम्ब्रेंस मतलब और बेकार के बोझ की तरह थे। एंड दैट पीपल वुड नॉट हैप्पी इन देम, और लोग उनमें खुश नहीं थे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, मतलब वहां चोरों और डाकुओं का गैंग रहता था। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और मतलब उनमें बुराइयां फैली रहती थीं। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉबर्ड बाई रिच मैन, और गरीब लोग मतलब अमीर लोगों द्वारा लूटे जाते थे, उनका शोषण होता था। दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, इसीलिए वे लोग गांव से खुश थे। कौन लोग? हमारे पूर्वज। उन्होंने देखा था कि शहरों में कितनी कितनी बुराइयां होती हैं, इसीलिए वे लोग गांवों से ही खुश थे, है ना। ये प्रोस्टिट्यूशन एक वर्ड है, इसका मतलब होता है वैश्यावृत्ति। वैश्यावृत्ति भी मतलब शहरों में एक बुराई होती है, तो इसका एक वर्ड का आप देख लीजिएगा। यहाँ आठवें पे आते हैं। दे सॉ देयर किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इंफेरियर टू स्वॉर्ड द इथिक्स एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोअरिंग ऑफ द अर्थ टू बी inferior to the ऋषिस एंड द फकीर्स। ऋषि कहते हैं ऋषि मुनि, आप लोगों ने सुना होगा। तो मतलब उन्होंने देखा, दे सॉ दैट मतलब किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स मतलब राजा और उसकी सैन्य शक्ति, वे आर इंफेरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ इंथेसिस, मतलब वो नैतिकता की शक्ति से के आगे बहुत छोटी थी, है ना। मतलब इंफेरियर मतलब छोटा होना, और स्वर्ड्स ऑफ इंथेसिस मतलब नैतिकता की शक्ति। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरिंग्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफेरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, और इसलिए उनका मानना था कि इस धरती की बादशाहत, है ना, सोवरिंग ऑफ द अर्थ मतलब इस धरती की बादशाहत ऋषि मुनि एवं फकीरों के सामने मतलब छोटी थी। अ नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, मतलब वह देश जिसका संविधान ऐसा हो,
इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। मतलब वैसा देश जिसका संविधान ऐसा हो, उसे दूसरों को से सीखने की जरूरत नहीं है बल्कि उनको सिखाने की जरूरत है। ये अपने देश के बारे में कह रहे हैं। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस देश के पास कचहरी हैं, लॉयर्स मतलब वकील हैं, एंड डॉक्टर्स और डॉक्टर्स हैं, बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन सभी एक सीमा के अंदर हैं। everybody knew that these professions were not particularly superior। वे लोग जानते थे कि मतलब उनका पेशा मतलब अकेले कोई विशेष पेशा नहीं है, मतलब अकेले वो बहुत महान है ऐसी कोई बात नहीं है। मोर ओवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, और सबसे बड़ी बात है कि ये वकील और वैद्य जो थे वो दूसरों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंस, मतलब उन्हें जनता का सेवक माना जाता था, नॉट देयर मास्टर्स, न कि मालिक। वे जनता के सेवक थे, मालिक नहीं थे। जस्टिस वाज टोरेबली फेयर, मतलब न्याय जो था वो संतोषप्रद था। द ऑर्डिनरी रूल्स वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, है ना, सामान्यतः लोग कचहरी से दूर रहते थे। देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम, मतलब उनमें कोई दलाल नहीं था जो लोगों को वहाँ पे लेके जाए। दिस एविल वाज टू नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, मतलब यह बुराई भी मतलब नोटिसेबल ओनली इन अराउंड कैपिटल्स, पूंजी के आसपास ही दिखती थी, मतलब जो अमीर लोग थे उन्हीं के पास ये बुराइयां दिखती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, सामान्य लोग जो थे वो स्वतंत्र रहते थे और अपने मतलब कृषि के पेशे को चुनते थे, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे लोग मतलब अपने सच्चे गृह नियम का पालन करते थे, मतलब गृह शासन का पालन करते थे। तो अभी के इस वीडियो को इतने पे रोकते हैं, 8 तक हो गया, और इसके आगे के वीडियोस को हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। मैंने बताया था कि इसका प्लेलिस्ट बन गया है, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा हो तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अपना नंबर दिया था, उस पर आप मतलब मुझे व्हाट्सअप करेंगे या कोई मैसेज करेंगे और मैं आपको प्रोज, पोएट्री, ग्रामर सभी का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी इंग्लिश की पूरी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।